USD INR option selling, option trading, option selling hedging strategy. This video is like a zero loss strategy. इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेटजी का वीडियो है, इस स्ट्रेटजी में लॉस होने का चांसेस सिर्फ 5% रहेगा और इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट होने का चांसेस 95% रहेगा। बिलीव नहीं हो रहा है? साथ में जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। देखिए मेरा ये लाइव ट्रेड चालू है। वेलकम टू बेस्टॉक स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट रिसर्च। प्यारे बेस्टॉक व्यूअर्स दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बेस्टॉक चैनल में हर महीने में स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट रिसर्च सेक्शन से कुछ ना कुछ मार्केट रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके तहत मैं आज एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि करेंसी मार्केट ट्रेडिंग रिलेटेड है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग हेजिंग स्ट्रेटजी USD INR में ही। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मैंने कोई वीडियो बनाया था जो कि करेंसी ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में ही था और आज भी एक दूसरा करेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे वो करीब आपको जीरो लॉस स्ट्रेटजी होगा और हम आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग करके बताएंगे कि किस तरह से ये जीरो लॉस स्ट्रेटजी है। ये ट्रेड सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन किया जाएगा, सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे को ही ये ट्रेड रहेगा। दोस्तों सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर दे दूं, I am not a SEBI registered analyst or advisor. This videos all the knowledge and information provided here is only for educational purpose. I Bestock will not be responsible for your any trade. If you shall have any trade after watching this video, then you will must have responsible for your trade. So discuss your financial analyst or advisor before any trade execution decision. तो चलिए शुरू किया जाए आज के इस स्टॉक मार्केट रिलेटेड खूबसूरत नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों आज के टाइम पर जो भी मार्केट में नए लोग आते हैं उसमें से ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से ही अपना ट्रेड शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे बेस्टॉक रिसर्च के तरफ से ये जानकारी दी जाती है कि जो लोग मार्केट में कम से कम 5 साल के पुराने हैं और मार्केट के बारे में अच्छा जानकारी रखने के बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। दोस्तों जिस तरह से आज के टाइम पर लोगों के थॉट में है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब एक गैम्बलिंग का तरह है, ये बात कुछ हद तक के तो सही है, लेकिन आप जब भी किसी एक तरफ सी के तरफ या तो पी के तरफ नेकेड बाय या सेल करते हैं तब भी एक गैम्बलिंग के तरह या तो एक लॉटरी के टिकट के तरह ही होता है। लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी वन साइड सी या वन साइड बी को बाय और सेल करने का सलाह नहीं दिया है और ना इन फ्यूचर कभी दूंगा। इसके लिए इस वीडियो में इस तरह का ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूं सबसे पहले, और ये लाइव ट्रेड दिखाने से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सीक्रेट बात बता देता हूं। दोस्तों आप चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो और चाहे USD INR ऑप्शन ट्रेडिंग हो, जो एक्सपायरी के दिन होता है ऑप्शन का, जिस तरह से एक्सपायरी के दिन में ऑप्शन प्रीमियम तेजी से घटता है ये सबको मालूम है। बिल्कुल उसी तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और चाहे USD INR हो, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का भी उतना ही तेजी से प्रीमियम घटते हैं। दोस्तों एक यही बात बहुत सारे लोगों को मार्केट में नहीं मालूम होता है, ये शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। बिल्कुल यही सीक्रेट जानकारी के तहत ये ट्रेड को आप लोगों के सामने लाइव करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये जो मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ ये वो ट्रेड है फ्राइडे के दिन सुबह 10 बजे के बाद लेना है, क्योंकि फ्राइडे के दिन USD INR का एक्सपायरी दिन होता है और दोपहर 12:30 बजे तक के एक्सपायरी खत्म हो जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्राइडे के दिन सुबह से ही 9 बजे से 12:30 बजे तक के जो भी करंट वीकली एक्सपायरी रहता है वो बहुत तेजी से उसका ATM और OTM का सबका जीरो हो जाता है। और दोस्तों ATM और OTM करंट वीकली एक्सपायरी का जितना तेजी से प्रीमियम घटता है उतने ही तेजी से नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का प्रीमियम घटेगा। दोस्तों हम करंट वीकली एक्सपायरी के प्रीमियम को इसके लिए सेल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सी और बी दोनों के तरफ से किसी भी एक तरफ बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया या तो किसी के एक तरफ बहुत ज्यादा घट जाता है तो हमारा नुकसान हो जाता है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का ATM और ATM नहीं मिला तो नियर ATM का सेल करेंगे जिसमें प्रीमियम ज्यादा मिलता है। इसके लिए ये ट्रेड को हमें सिर्फ 2 ही घंटे के लिए लेना है। सुबह 10 बजे से पहले ट्रेड ले लेना है और 12:30 बजे नहीं, 12 बजे से 12:15 के अंदर हमें इस ट्रेड को एग्जिट कर देना है। देखिए दोस्तों जिस तरह से मैंने ये ट्रेड लिया है सुबह 10 बजे,
आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल के स्क्रीन में ये ट्रेड लिया है और ये ट्रेड चल रहा है और देखिए ये किस तरह से अप और डाउन होते जा रहा है। और ये ट्रेड कुछ भी हो, मुझे 12:15 तक एग्जिट कर ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो रूल बेस्ड ट्रेडर होते हैं वही मार्केट से पैसा लेकर जाते हैं और जो लोग रूल बेस्ड ट्रेड नहीं करते हैं वो कभी मार्केट से पैसा नहीं ले जा सका है। इसके लिए हम पहले ही इसका रूल्स को फॉलो करते हुए सुबह 10 बजे से 12 बजे सिर्फ 2 से 2.5 घंटे के लिए अंदर अंदर इस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। देखिए दोस्तों, मेरा ये ट्रेड चल रहा है और देखिए 12 बजे तक के क्या होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये किस तरह से अप और डाउन होते जा रहा है और हम 12 बजे तक के इसको वेट करते रहेंगे। देखते हैं प्रॉफिट आता है या नुकसान आता है, उसका इंतजार करेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया, इस ट्रेड में प्रॉफिट होने का जो एक्यूरेसी चांसेस है वो 95% है और सिर्फ 5% ही चांसेस है इस ट्रेड में नुकसान होते हैं। और इस तरह से इस ट्रेड को हम थर्सडे के इवनिंग में भी ले सकते हैं 3 बजे के बाद, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड खत्म हो जाता है। ठीक उससे थोड़ा पहले आप इस ट्रेड को ले लीजिए और 5 बजे से पहले इस ट्रेड को खत्म कर दीजिएगा। ओवरनाइट के लिए बिल्कुल ही हमें नहीं रुकना है, क्योंकि कल सुबह जो है हम सुबह 10 बजे तो ट्रेड लेने ही वाले हैं। तो फिर हमको ओवरनाइट का रिस्क क्यों लेना है? उसमें भी ये ट्रेड में आपको करीब उतना ही फायदा होगा जितना के एक्सपायरी के दिन में, फ्राइडे के दिन में फायदा होता है, जो पहले मैंने बताया। दोस्तों, लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि करेंसी ट्रेडिंग में मार्केट ऑर्डर नहीं लेता है किसी भी प्लेटफॉर्म में। इसके लिए इस ट्रेडिंग को बहुत ध्यान से करना है और इस ट्रेडिंग में बहुत ध्यान रखने का है। जो हम इस ट्रेड ले रहे हैं उसमें सबसे पहले बास्केट ऑर्डर में डालकर देख लीजिएगा और जब ट्रेड लेते टाइम 1 सेकंड के अंदर अंदर दोनों ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। और इस ट्रेड से दोनों एग्जिट भी 1 ही सेकंड के अंदर करना है, क्योंकि आस्क और बिड प्राइस का ऊपर नीचे हो सकता है। ये सुबह 10 बजे से पहले नहीं लीजिएगा, क्योंकि 9 बजे से 9:30 बजे 10 बजे तक की इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है। इसके लिए हो सकता है हमारे इस ट्रेड ज्यादा प्रीमियम में सेल हो जाए और हमारा नुकसान हो जाए। बिल्कुल ही इस ट्रेड को 9:55 से 10 बजे के अंदर अंदर लीजिएगा, बिल्कुल मेरे तरह। और 12 बजे से 12:15 तक के पहले इसको खत्म कर दीजिएगा, एग्जिट कर दीजिएगा। बस आपको प्रॉफिट होते रहेगा। और करेंसी मार्केट में 12:30 बजे तक आफ्टरनून सेशन में यूरोपियन मार्केट चालू हो जाता है और तभी हमारे इंडियन मार्केट में भी वॉल्यूम चालू हो जाता है। तो इस रिस्क से भी हम दूर रहेंगे। और लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इस ट्रेड के लिए, जिस दिन हम ट्रेड लेंगे उस दिन अगर करेंसी रिलेटेड कोई भी इवेंट बनता है तो उसी दिन हमें ट्रेड नहीं लेना है। जैसा कि यूएस फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग होता है उस दिन कैलेंडर पर निशान लगाकर रख दीजिएगा। और फिर इंडिया में जब आरबीआई का कोई भी इवेंट बनता है तो उस दिन भी ध्यान रखिएगा, उस दिन हमें ट्रेड नहीं लेना है। और ये ट्रेड आप 10 बार लेते हैं तो उसमें से 9 बार आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, गारंटी। दोस्तों, इस ट्रेड के आगे पीछे और भी बहुत सारे रूल्स है। मैं वीडियो को आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। किसी भी और एक दूसरा वीडियो में इस वीडियो का जो रूल्स है वो आगे पीछे उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। वैसे तो इससे पहले करेंसी रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन जब भी कोई ट्रेड स्टॉक मार्केट रिलेटेड बताते हैं उसमें एसएल की बात जरूर करना है। दोस्तों, इस ट्रेड में हमको एसएल रखना है। टोटल कैपिटल का 1% और प्रॉफिट टोटल कैपिटल का 1% से 1.5% हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, इसी तरह का और भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए।